गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने पिछली क्लास में व्यवहारवाद पर चर्चा की थी। अब अपनी चर्चा होगी उत्तर व्यवहारवाद पर। पिछली क्लास में हमने देखा था कि व्यवहारवाद में किस तरह हमने बताया था कि उसने कर्म व्यवहारवाद में किस तरह उसने बताया कि व्यवहारवाद में किस तरह बताया गया था कि कर्मनिष्ठ उसमें मूल्य को महत्व नहीं दिया गया है, जबकि मूल्य तो इस सिद्धांत का एक बेस आधार है और व्यवहारवाद में मूल्य को स्थान नहीं दिया गया। यही बात डेविड स्टर्न को खली। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो मूल्यों के बेस पर आधारित है, परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों को स्थान दिया गया था, जबकि व्यवहारवाद में मूल्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद का प्रणेता भी डेविड स्टर्न ही है। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। डेविड स्टर्न जो व्यवहारवाद का सिद्धांत था, डेविड स्टर्न ने जो व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था उसमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। जिस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र को कुछ कमियां दिखी, उसके उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत में कुछ कमियां दिखी, उन कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया। व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद दोनों सिद्धांत डेविड स्टर्न के ही हैं। दोनों ही सिद्धांत डेविड स्टर्न ने दिए। उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में मूल कारण यह है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें मूल्यों को शामिल किया गया था, जबकि व्यवहारवाद में मूल्यों को शामिल नहीं किया गया था। जबकि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य व तथ्य दोनों को शामिल किया गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान जो काल्पनिक था उसमें मूल्यों को शामिल किया गया था, और व्यवहारवाद में परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य सापेक्ष था, जबकि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष। और जबकि उत्तर व्यवहारवाद में इन दोनों को शामिल किया गया है, मूल्य व तथ्य। मूल्य व तथ्य मतलब इसने जो व्यवहारवाद ने जो मूल्य छोड़ दिए थे उसमें व्यवहारवाद में जिन मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया था, उत्तर व्यवहारवाद में उन मूल्यों को स्थान दिया गया और साथ साथ उनके तथ्य को भी उसके साथ साथ तथ्य को भी स्थान दिया गया। जिस प्रकार व्यवहारवाद में अपनी 8 विशेषताएं थी, व्यवहारवाद में डेविड स्टर्न ने 8 विशेषताएं बताई थी, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद में डेविड स्टर्न ने 7 विशेषताएं बताई है। जिस प्रकार से व्यवहारवाद का उदय हुआ परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष के कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद के प्रति असंतोष के कारण हुआ। मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान में कुछ कमियां थी, उनके प्रति वैज्ञानिकों में असंतोष था, इसलिए उन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड स्टर्न ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते। मतलब डेविड स्टर्न ने 1969 में एक भाषण दिया अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में। उसमें कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण की सार्थकता को नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। यानी डेविड स्टर्न ने 1969 में एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने महसूस किया कि व्यवहारवाद से काम नहीं चलेगा, हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद व्यवहारवाद दोनों सिद्धांत डेविड स्टर्न के ही है, दोनों सिद्धांत डेविड स्टर्न ने दिए। व्यवहारवाद तो उन्होंने परंपरागत राजनीति के विरुद्ध दिया, जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवाद उन्होंने व्यवहारवाद के विरुद्ध दिया। भाई परंपरागत राजनीति विज्ञान में कुछ कमियां थी, कुछ कमियां थी, उसमें उनको दूर करने के लिए व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, जबकि व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया।
परंपरागत राजनीति विज्ञान जो मूल्य सापेक्ष था उसमें वो काल्पनिक था, उसमें मूल्यों को स्थान दिया गया था, वो ऐतिहासिक था। उसमें राज्य सरकार और कानून जैसी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, जबकि उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को कोई स्थान नहीं था। जबकि व्यवहारवाद में जो राज्य सरकार और कानून नामक संस्थाएं थी, उनके उनके साथ साथ उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनके व्यवहार का भी उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी किया गया। मतलब संस्थाओं के साथ साथ उसमें जो लोग काम करते हैं उनके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को भी इसमें शामिल किया गया। जबकि उत्तर व्यवहारवाद में जो व्यवहारवाद में जो मूल्य जो छोड़ गए थे, जो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने उसको मूल्य सापेक्ष बनाया था, मूल्य निरपेक्ष बनाया था। उसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया था। जबकि उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने मूल्यों के साथ साथ तथ्य को भी स्थान दिया। मतलब मूल्य और तथ्य दोनों को कॉम्बिनेशन बिठाया उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में। डेविड ईस्टन ने 1969 में अपने एक अध्यक्षीय भाषण दिया। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया, जिस प्रकार व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था। सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया यह विभाजन कृत्रिम है। व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार में उसकी अचेतन की आकांक्षाएं, विश्वास, भावना, यानी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसको लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। मतलब इनकी इसका कहने का मतलब, डेविड ईस्टन का कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति में राज्य है उसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है, उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उनका अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है। उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया। तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तुनिष्ठ का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो मेन रीजन है, उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का जो मेन रीजन है, डेविड ईस्टन ने जो एक कमी महसूस की भाई उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन उन्होंने किस बेस पे किया। मतलब उन्होंने ये महसूस किया कि जो अपने व्यवहारवाद में अपन कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान में कुछ चीज़ें थी जो अपने व्यवहारवाद में नहीं थी। अब उन दोनों व्यवहारवाद को, मतलब कहने का मतलब है उत्तर व्यवहारवाद का मतलब है परंपरागत राजनीति विज्ञान और व्यवहारवाद का संयोग, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन, इन दोनों में जो भी चीज़ें हैं उन दोनों को शामिल किया गया उत्तर व्यवहारवाद में। इस प्रकार व्यवहारवाद की डेविड ईस्टन ने 8 विशेषता दी थी अपनी पुस्तक द कंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में। उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की भी इन्होंने 7 विशेषताएं दी है। अब इसमें बताया गया है कि इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद में क्या क्या शामिल किया है। जिस प्रकार से डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में बताया था कि उन्होंने व्यवहारवाद में क्या क्या शामिल किया था, व्यवहारवाद की 8 विशेषता बताई थी, और उन्होंने ये तर्क दिया था कि व्यवहारवाद का प्रतिपादन उन्होंने क्यों किया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय आवश्यकता महसूस हुई थी व्यवहारवाद की। क्योंकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वो द्वितीय विश्व युद्ध में की समस्याओं को हल करने में नाकाम था। इसीलिए डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। क्योंकि जो अल्प विकसित देश थे, परंपरागत राजनीति विज्ञान से विकसित देशों की कुछ समस्याएं तो हल हो सकती थी, लेकिन जो अल्प विकसित देश थे, एशिया अफ्रीका के जो अल्प विकसित देश हैं, उनकी समस्याओं को हल करना परंपरागत राजनीति विज्ञान से नहीं हो सकता था। जैसे कि भुखमरी हुई, परमाणु अणु युद्ध, ये उस समय समस्याएं थी। इन समस्याओं के अध्ययन के लिए उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया। अब अपन इसकी मान्यता पर आते हैं, मतलब कौन सी 7 विशेषताएं थी। जिस प्रकार व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं थी, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। और ये व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद दोनों की विशेषताएं एग्जाम के
ये वो दोनों क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। व्यवहारवाद की 8 विशेषता निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा, और उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताओं का भी निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा, तो अपने को अच्छे से याद करना है। व्यवहारवाद की और उत्तर व्यवहारवाद की दोनों की विशेषताओं को अच्छे से याद करना है। अब मैं इनकी उत्तर व्यवहारवाद की पहली विशेषता डेविड ने बताई, प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीकों को तथ्यों, सार या विषय वस्तु के ऊपर प्राधान्य देते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों ये मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का समय समय प्रविधि से पूर्व। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यवहारवादी ये बोलते हैं, व्यवहारवादी ने क्या किया है, तकनीकों को तथ्यों के ऊपर प्रधानता प्रदान की है, जबकि ये इसमें उत्तर व्यवहारवाद में क्या किया है, तथ्यों के साथ साथ मान इसमें तकनीकों और तथ्यों का दोनों को संयोग बिठाया गया, इसमें दोनों को साथ साथ प्रयोग संभव किया है उन्होंने। जबकि व्यवहारवाद में तकनीकों को ये वरीयता प्रदान की गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रविधि से पूर्व सार का मतलब तकनीक से पहले तथ्य को स्थान मिलना चाहिए। मतलब जो अपने जो आंकड़े हैं पहले उनको स्थान मिलना चाहिए तकनीक से पहले। दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष तथ्य बल देता है और उन मूल्यों का समर्थन नहीं कर पाते जो सामाजिक विकास में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे। मतलब व्यवहारवाद ने जो मूल्य छोड़े थे, उत्तर व्यवहारवाद का मानना है कि जो मूल्य सामाजिक परिवर्तन के लिए सहायक होते हैं, सामाजिक परिवर्तन में जो आवश्यक है, उन मूल्यों को तो स्थान कम से कम दिया जाना चाहिए। जब भाई सामाजिक परिवर्तन का बल का अर्थ है कि जो मूल्य हमारे काम के हैं, मतलब जो सामाजिक परिवर्तन में के योग्य है, जिनसे सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है समय के साथ सामाजिक परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के लिए उन्होंने मूल्यों को शामिल किया गया। भाई जो मूल्य सामाजिक परिवर्तन में सहायक है, जिन मूल्यों से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, उन मूल्यों को इन्होंने शामिल किया गया। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। तीसरी इसकी उत्तर व्यवहारवाद की तीसरी विशेषता है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। अब अपन तीसरी विशेषता पढ़ेंगे, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। व्यवहारवाद अमूर्त अवधारणाओं और विकल्पों के साथ जुड़ गया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद समाज की समकालीन समस्याओं से आंख नहीं मूंद देना चाहता था। इन समस्याओं का उचित निदान चाहता था कि राजनीतिक आधुनिकीकरण संभव हो सके। मतलब कहने का मतलब ये कि जो व्यवहारवाद है वो खाली तथ्य और वैज्ञानिकता तक सीमित हो गया था, जबकि उसने जो उस समय समकालीन समस्याएं थी उनसे उसने व्यवहारवाद ने आंख मूंद दी थी। समस्याओं को विश्वसनीय निदान की आवश्यकता का ये अर्थ है कि जो उस समय की तत्कालीन समस्याएं थी, उस समय तत्कालीन समस्याओं की तरफ व्यवहारवाद ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय की तत्कालीन समस्याओं के निदान के लिए उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति डेविड ने की। भाई ये तो व्यवहारवाद तो खाली तथ्य और वैज्ञानिकता तक ही सीमित रह गया, इससे आगे बढ़ नहीं पाया। जबकि वो व्यवहारवादी है उस समय की समस्याएं थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो समस्याएं थी, उस समस्याओं को उसने शामिल नहीं किया।
मतलब उस समकालीन समस्या, मतलब उस समय जो व्यवहारवाद की उत्पत्ति के समय जो समस्याएं थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उन समस्याओं की तरफ इसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसने तो खाली तथ्य आंकड़ों और वैज्ञानिकता पर ही ध्यान दिया है। चौथी विशेषता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। ये जो फोर्थ नंबर का टॉपिक है, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, ये एकमात्र ऐसी विशेषता है जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, इन तीनों का अंतर प्रकट करती है। मतलब अगर पूछा जाए परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, इन तीनों में से मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर वो यही है कि मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। इन तीनों विज्ञानों में भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो यही है इनमें। क्योंकि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है जो मूल्य सापेक्ष है, वो मैं परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में अब इसके बाद आपको कराऊंगा। मैं पहले मैंने व्यवहारवाद लिया, अब उत्तर व्यवहारवाद, फिर इसके बाद मैं कराऊंगा आपको परंपरागत राजनीतिक विज्ञान। मतलब परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो मूल्य सापेक्ष था, उसमें मूल्यों को स्थान दिया, ऐतिहासिकता, काल्पनिकता, आदर्शों को, उसमें आदर्शों को स्थान दिया। जबकि जो व्यवहारवाद था उसने मूल्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो मूल्य निरपेक्ष था वो। जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के मूल्यों को भी शामिल किया और व्यवहारवाद के जो तथ्य व वैज्ञानिकता उसको भी शामिल किया। मतलब इसने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और व्यवहारवाद में जो मूल्य व तथ्य थे उन दोनों को शामिल किया। इसमें इन दोनों शामिल किया गया, मूल्य व तथ्य उन दोनों को शामिल किया गया इसमें उत्तर व्यवहारवाद में। उत्तर व्यवहार की उत्पत्ति का सबसे मूल रीजन ये था कि इसने मूल्यों को शामिल नहीं किया गया था, जबकि इसीलिए उत्तर व्यवहार ने ये कमी महसूस की कि भाई तथ्यों को अपने स्थान दिया लेकिन मूल्य को स्थान नहीं दिया अपने, तो उसने तथ्यों के साथ मूल्य को भी शामिल किया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहार, तीनों में ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है इन तीनों में। उत्तर व्यवहारवाद की पांचवी विशेषता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को यह भी याद दिलाया है कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। बड़े कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। कि वे मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति उदासीन बने रहेंगे तो समाज में बुद्धिजीवियों के मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तर व्यवहारवाद में जो बुद्धिजीवियों जो राजनीतिक जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, मतलब जो राजनीतिक जो बड़े बड़े व्याख्याता थे, उनको ये याद दिलाया कि आपको समाज में जो समस्या है आप उनकी तरफ भी ध्यान दो। आप समाज में भूमिका आप अपने समाज में एक भूमिका अदा करें। आप खाली व्याख्याता बनने की सीख नहीं रहे, भाई हम एक व्याख्याता है बस और अपने को समाज से दूर रख ले। उत्तर व्यवहार में डेविडेस्टर ने शामिल किया है कि जो बुद्धिजीवी हैं उनको बुद्धिजीवियों को उनकी एक ड्यूटी याद दिलाई, मतलब भाई उनका एक कर्तव्य याद दिलाया। आपका एक कर्तव्य है कि आप समाज में समस्या है, आप उन समस्याओं को दूर करने में भी अपनी भूमिका अदा करें। न कि आप राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता बनते रहे। छठा है कर्मनिष्ठ विज्ञान। अपन देखते कर्मनिष्ठ विज्ञान में उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठ पर नाम पर बल देते हैं और कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में कार्यरत होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान को एकमात्र मनन विज्ञान, चिंतन विज्ञान बदल दिया और उसके क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादी को मानना है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए, अर्थात ज्ञान को क्रियात्मक होना चाहिए। इसमें कर्मनिष्ठ विज्ञान में उत्तर व्यवहारवादियों ने ज्ञान को क्रियात्मक बताया, प्रैक्टिकल बताया। इसमें व्यवसाय का राजनीतिकरण, सातवीं विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण का राजनीति शास्त्र की सभी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का भी राजनीतिकरण अनिवार्य या वांछनीय है।
उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का व्यवसायिक शैक्षणिक व मूल्यांकनात्मक स्वरूप बदल देना चाहते हैं। यानी वे उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का व्यवसायिक शैक्षणिक तथा मूल्यांकनात्मक स्वरूप बदल देना चाहते हैं। विश्व समस्याओं की ओर व्यवहारवादियों का ध्यान आकर्षित कर उसे समाज या विश्व के प्रति उत्तरदायी बना देता है। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि विश्व समस्याओं की ओर व्यवहारवादियों का ध्यान आकर्षित कर उसे समाज या विश्व के प्रति यानी इसमें जो व्यवहारवादी है उनको विश्व की समस्याओं की तरफ आकर्षित कर और उनके प्रति उत्तर बना दिया गया है। उत्तर व्यवहारवाद का गुण मानवीय मूल्यों का ध्यान रखना है, वह हमें आदर्श निष्ठाओं की ओर ले जाने का संकल्प। उत्तर व्यवहारवाद का गुण मानवीय मूल्यों का ध्यान रखेगा और हमें आदर्श निष्ठाओं की ओर ले जाने का संकल्प करेगा। मतलब इसमें जो व्यवहारवादी है उन व्यवहारवादियों को समाज या विश्व के प्रति उत्तरदायी बनाया, मतलब व्यवसाय राजनीति करना। तो ये डेविड ईस्टन की उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं 7 लक्षण दिए हैं। प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान, व्यवसाय का राजनीतिकरण। जिस प्रकार व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने 8 विशेषताएं दी थी और उनकी पुस्तक थी द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं दी थी। और उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद में भी डेविड ईस्टन ने 7 विशेषताएं दी है। और इसमें उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों के साथ साथ तथ्यों को भी शामिल किया गया है। मतलब जो व्यवहारवाद जो मूल्य निरपेक्ष था उसने परंपरागत राजनीति विज्ञान से मूल्य लिए और व्यवहारवाद से उन्होंने तथ्य लिए। दोनों से मूल्य व तथ्य लेके और उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में यह महसूस किया कि भाई व्यवहारवाद से काम नहीं चलेगा, उत्तर व्यवहारवाद जैसे सिद्धांत लाना पड़ेगा। तो इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कुछ व्यवहारवादी कमियां थी उनको दूर करने के लिए पहले उन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं दी, जहाँ से निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा। और फिर उत्तर व्यवहारवाद की उन्होंने 7 विशेषताएं दी, ये भी निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा। ऐसे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डिटेल लिखनी है, उसके बाद ये 7 विशेषताएं लिखनी है, फिर 7 विशेषताओं को एक्सप्लेन करना है। उसी प्रकार व्यवहारवाद के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद उनकी बुक लिखनी है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद के पढ़ा डेविड ईस्टन। जिस प्रकार से शिकागो विश्वविद्यालय ने व्यवहारवाद में मुख्य योगदान दिया था, शिकागो विश्वविद्यालय, उसमें से 1925 में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स थी। उस पुस्तक को इस व्यवहारवाद दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। चार्ल्स मेरियम थे 1925 में चार्ल्स मेरियम ने एक पुस्तक लिखी थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। उस पुस्तक में उन्होंने उस पुस्तक को वो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित थे और उस पुस्तक को व्यवहारवाद दिशा में प्रथम कदम माना गया, मतलब मूल कदम माना गया। फिर उसके बाद ये डेविड ईस्टन ने प्रतिपादन किया व्यवहारवाद का। मतलब एक बार और मैं बताता हूँ आपको, परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों को स्थान दिया गया। जो हमारा परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें मूल्यों को स्थान दिया गया। उसका जो मूल्यों को स्थान दिया गया वो ऐतिहासिक था, काल्पनिक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय परंपरागत राजनीति विज्ञान से काम नहीं चल रहा था। इसीलिए डेविड ईस्टन ने महसूस किया कि जो उसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार और कानून नामक संस्थाओं का अध्ययन शामिल था। बस परंपरागत राजनीति विज्ञान यही तक सीमित था, बस इन संस्थाओं का अध्ययन करना है, राज्य, कानून और सरकार, बस यही तक सीमित था। जबकि उन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान में ये ध्यान नहीं दिया गया कि जो उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके भी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। उसी का दूर करने के लिए डेविड ईस्टन ने
डेविड स्टर्न ने द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया ताकि परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को दूर किया जा सके। फिर उन्होंने ये बताया कि व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने व्यवहारवाद सिद्धांत क्यों दिया, उसके उन्होंने रीजन बताए, वो मैंने कल आपको लिखवा दिए थे। मैं क्या तरीका बताया था भाई क्यों उन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। उनको लगा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने देख लिया परंपरागत राजनीति विज्ञान सक्सेस नहीं हो पा रहा। उन्होंने इसलिए इस परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो कुछ कमियाँ थी उनको उसमें देखा भाई इसमें यही कमियाँ है, इसमें यही जोड़ा जाएगा। उन्होंने वो चीज़ जोड़ी, उसमें उसको सिद्धांत को आगे बढ़ाया उन्होंने। फिर उन्होंने व्यवहारवाद दिया, फिर व्यवहारवाद में भी उन्होंने देखा है कि इसमें कुछ कमियाँ रह गई। फिर उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने उत्तर व्यवहार सिद्धांत दिया, और उत्तर व्यवहार में उन्होंने मूल्य तथ्यों को दोनों को शामिल किया। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ये टॉपिक खत्म हो चुका। व्यवहार उत्तर व्यवहार। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा परंपरागत राजनीतिक विज्ञान। ओके।